और ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के बैठे हुए जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री, वहां तक जनता की आवाज को पहुंचने नहीं दिया जाता है। तो यहाँ माफिया युग की शुरुआत हो गई है। माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं और यहाँ पे देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीट देख रहे हैं। अभ्यर्थी लगातार गर्दनीबाग धरना स्थल पर डटे हुए हैं और बीपीएससी की री एग्जाम को लेकर आवाज उठा रहे हैं। देखिए, उनके साथ कई जो विधायक हैं, कई जो नेता हैं, वो भी शामिल हो गए और छात्र जो है उनके साथ खड़े हैं। देखिए, कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी कि किस तरीके से विपक्ष के विधायक सड़क पर उतर गए और पुलिस वालों से भिड़ गए थे कि हमको राजभवन जाना है। हालांकि उनको डेलीगेशन के तौर पर मिलवाया भी गया। हमारे साथ कांग्रेस की महिला विधायक प्रतिमा दास, आप भी कल सड़क पर खूब संघर्ष कर रहे थे बच्चों के लिए। पहले तो 9 वर्ष की सारे दर्शकों को शुभकामना और उन छात्रों को जो अपने उज्जवल भविष्य के लिए सड़कों पे लड़ाई लड़ रहे हैं, उनके भविष्य की उज्जवल भविष्य की कामना के साथ उनको 9 वर्ष की शुभकामना। देखिए, जनप्रतिनिधि का काम ही होता है जब सरकार सत्ता में बैठे हुए लोग कुंभकर्णी नींद सोए हुए हों और जनता की आवाज नहीं सुने, जो अपने जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के आंदोलन कर रहे हो, तो जनप्रतिनिधि का काम होता है कि उनको कुंभकर्णी नींद से जगाए और उनकी आवाज को उन तक पहुंचाए, सरकार तक पहुंचाए। कल आप लोग जब सड़क पर उतरे थे, प्रशासन के लोग खूब रुकने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, ये तो बहुत एक परंपरा सी बन गई है बिहार में कि चाहे नेता हो, चाहे छात्र हो, या फिर किसान हो, या फिर कोई भी जो जन सरोकार के मुद्दे को लेकर के सरकार से बात करना चाहता है, यदि वार्ता नहीं हो पाती है, वो आंदोलन करता है, तो सरकार के जो भी लोग हैं, सरकार के विंग के लोग हैं, वो वार्ता से बचने के लिए पुलिस को आगे कर देते हैं और बातचीत से यदि पुलिस उनको डंडे के दम पे बैरिकेडिंग लगाकर रोकने का प्रयास करती है, जो कि लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इस आजादी के लिए हमारे देश के जो पूर्वजों ने कितनी बड़ी शहादतें दी ताकि लोग एक स्वतंत्र रूप से अपने देश के अंदर अपनी सुरक्षा के साथ अपनी बातों को रख सके और उनकी बातों को सरकार में बैठे हुए लोग सुन सके। लेकिन स्थिति ये हो गई है कि अफसरशाही बढ़ा हुआ है, अफसरों के गिरफ्त में सरकार है बिहार में और ऐसा लगता है कि बिहार सरकार के बैठे हुए जितने भी नेता हैं, मंत्री हैं और यहाँ तक कि माननीय मुख्यमंत्री, वहां तक जनता की आवाज को पहुंचने नहीं दिया जाता है। अफसर लोग घेरे रहते हैं और जो बात लोग कहना चाहता है माननीय मुख्यमंत्री जी से, उसको प्रशासन के लोग और अधिकारी, जो बड़े लेवल के अधिकारी हैं बिहार के, उसको मैनिपुलेट करके माननीय मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाते हैं, जो कि बहुत ही दुखद है। चलिए, दुखद बात बता रहे हैं, पर आप लोगों ने राजभवन मार्च करने का कहीं ना कहीं सड़क पर उतरे और राजभवन मार्च कर रहे थे, पर आपने कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी तक हम लोगों की बात नहीं पहुंच रही, बच्चों की बात नहीं। आप मुख्यमंत्री से भी तो मिल सकते थे, मुख्यमंत्री जी भी तो समय देते हैं, विधायक से मिलते ही हैं, फिर आप लोग मुख्यमंत्री जी को छोड़कर राजभवन चले गए। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और प्रगति यात्रा पे निकले हैं और उनके नाक के नीचे 10 कदम की दूरी पर 14-15 दिनों से बिहार के बच्चे, जो बिहार के उज्जवल भविष्य के लिए संघर्षरत है, जो दिन रात मेहनत करके चाहते हैं कि हम बिहार की सेवा करें अपने योग्यता से, तो यहाँ माफिया युग की शुरुआत हो गई है। माफिया इतने सक्रिय हो गए हैं। क्या 14 दिनों से सरकार के अधिकारी को पता नहीं है कि यहाँ पे भी कुछ बिहार के ही लोग हैं? हजारों बच्चे इस कड़ाके के ठंड में, इतने कुछ दिन तो पहले तक तो गर्मी भी लगती थी, गर्मी में फिर सर्दी में रोड किनारे बैठे हुए हैं और बैठ करके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का वो आग्रह कर रहे हैं। कोई ऐसा तो नहीं कि तोड़फोड़ कर रहे हैं, उदंडता कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, उसके बाद भी आप मिलने नहीं दे रहे हैं। अब बीपीएससी का जो चेयरमैन है वो कहते हैं कि इनको पनिशमेंट किया जाएगा, ये सबूत नहीं दे रहे जो छात्र हैं, और छात्र कहते हैं कि सबूत देंगे। सबूत हम रोड पे नहीं ना दिखाएंगे, सबूत माननीय मुख्यमंत्री जी को दिखाएंगे कि आपके अधिकारी, आपके जो बड़े अधिकारी जो जिन पे दारोमदार है बिहार में काम करने का, लॉ एंड ऑर्डर का पालन कराने का, तो वो क्या कर रहे हैं? वो यहाँ के लोगों के साथ द्वयम दर्जे का व्यवहार कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ के बसिंदे नहीं बल्कि आतंकवादी हैं, फिरंगी हैं, इनको प्रताड़ित किया जाता है।
तो ये सब नहीं चलेगा। अब नहीं। विपक्ष बिल्कुल नहीं होने देगा, खासतौर से कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने डे फर्स्ट से ही उन्होंने कहा कि बिहार में जिस तरीके से छात्रों का आंदोलन हो रहा है, सरकार को उनकी बातों को सुननी चाहिए और री एग्जामिनेशन बीपीएससी का होना नहीं, चाहिए। आप लोग सबूत लेकर जो राज्यपाल के पास जाना चाह रहे थे और गए भी, मुलाकात भी की, वो सबूत लेकर मुख्यमंत्री के पास भी तो जा सकते थे। क्यों हम मुख्यमंत्री जी के पास हम मुख्यमंत्री लोग जी पर जाएंगे? भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जब मुख्यमंत्री जी को ऐसा होता, वो चाहते कि इतना जो हंगामा हो रहा है इस ठंड में, बच्चों छात्रों पे जो डंडा ये लोग पुलिस के द्वारा पिटाई की गई, वाटर कैनन छोड़ा गया, क्या मुख्यमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ये सब पता नहीं है? वो नहीं देख रहे हैं? वो खुद छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं और वो उस जगह से आते हैं, नालंदा से, जो कि कभी विश्व गुरु कहलाता था। वहां से देश विदेश से लोग वहां शिक्षा ग्रहण करने आते थे। आज बिहार के शिक्षा माफियाओं ने, पेपर लीक करने वाले माफियाओं ने बिहार का क्या हाल कर दिया है। शिक्षित नौजवान ये अपने माँ बाप से कहते हैं कि पैसा का पहले जुगाड़ करो, तब जाके हम एग्जाम देने जाएंगे, क्योंकि वो इनको पता है कि बिना पैसा का यहाँ कुछ भी नहीं होने वाला है। यहाँ टैलेंट का तिलांजलि दिया जा रहा है और एक समय ऐसा आएगा कि बिहार का नाम जैसे स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता था कि बिहार में बिहार शिक्षा के मामले में विश्व गुरु है और यहाँ पे देश विदेश से लोग शिक्षा ग्रहण करने आते थे नालंदा यूनिवर्सिटी में। अब क्या स्थिति है? अब तो स्थिति है कि यहाँ का पढ़ा लिखा नौजवान को नौकरी नहीं मिल रही है और जो माफिया है वो नौकरी बांट रहे हैं। माफिया मतलब जो पेपर लीक करा रहे हैं। पेपर लीक के मामले में तो आपको 47 मामला दर्ज है गर्दनीबाग थाने में। ये हम नहीं है, मीडिया के लोग कह रहे हैं, पेपर कह रहा है, न्यूज कह रहा है। तो क्या हुई, इस पे कार्रवाई हुई माफियाओं पे? नीट पेपर लीक में इतना सारा लोग पकड़े गए, क्या हुआ? क्यों नहीं सरकार बता रही है? क्यों नहीं फांसी दे रही है उनको? ये भी एक तरह के टैलेंट का हत्या ही है। टैलेंटेड बच्चों को आप नौकरी से, नीट में जब क्वालिफाई करने, उनको एडमिशन से आप रोक रहे हैं तो उनके टैलेंट की हत्या कर रहे हैं। ऐसे ऐसे लोगों पे हत्या का मुकदमा चलना चाहिए, तब जाकर के बिहार सुधरेगा। अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के ऊपर माफिया का राज हो गया है और माफिया बिहार को चला रहा है। इसीलिए तो कहते हैं करप्शन कम्युनिज्म से कोई समझौता नहीं, ट्रिपल सी से। तो ट्रिपल सी से नहीं, तो ट्रिपल सी से समझौता तो समझौता हो गया है ना भाई। तब ना माननीय मुख्यमंत्री जब यहाँ छात्र आंदोलन करता है तो दिल्ली जाते हैं, और जब आंदोलन ठंडा होता है तो पटना आते हैं। तो बुला के क्यों नहीं मिलते हैं? है ना, माननीय मुख्यमंत्री जी तो पटना में ही है। उनको क्या करना है? एक तो अपने अधिकारियों को कहना है कि भाई एक डेलीगेशन बुलवाइए, छात्रों का मिलेंगे। छात्र बिहार के ही हैं, यही के हैं वो। और अपने माननीय मुख्यमंत्री जी सबसे लंबे समय तक बिहार में राज कर रहे हैं, जो कहते हैं कि हम बहुत कहावत है ना, मोदी जी बोलते हैं ना खाते हैं ना खाने देंगे। और नीतीश कुमार जी कहते हैं कि जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, हमारे यहाँ किसी तरह का कोई गड़बड़ नहीं कर सकता, लेकिन कर रहा है। उनके नाक के नीचे हो रहा है। नाक के नीचे नहीं हो रहा तो फिर मिल क्यों नहीं रहा है? मिलने में क्या दिक्कत है भाई? क्या गड़बड़ी है आपके अंदर जो आप मिल नहीं रहे हैं? किसके दबाव में आप नहीं मिल रहे हैं? कौन रोक रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी को? आप लोग राजभवन गए थे, क्या कुछ हुआ अंदर में? हम लोगों ने, सभी एमएलए ने, लेफ्ट और कांग्रेस के एमएलए ने, जो बिहार में वर्तमान स्थितियां हैं, जिस तरीके से हमारे टैलेंटेड बच्चों का मनोबल टूटते जा रहा है, एक छात्र ने तो आत्महत्या कर ली पाली का, तो ये बहुत ही दुखद स्थिति है कि अब वो हताश हो गया है कि यहाँ टैलेंट का कोई मोल नहीं है। यहाँ एग्जाम से पहले ही सेटिंग होता है और वो एग्जाम से पहले ही रिजल्ट आ जाता है कि भाई उसका पैसा चला गया है, अब उसको नौकरी पक्की। तो फिर टैलेंटेड लोग हताश हो जाएंगे। बिहार का जो एक इतिहास था कि बिहार में, बिहार के लोग देश विदेश में जाकर नाम रोशन करते थे। बिहार वो धरती है जो गांधी को महात्मा बनाया, जो बुद्ध को महात्मा बनाया। इतना टैलेंटेड, इतना ज्ञानी, इतना विद्वानों की ये धरती है। इस धरती को आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करती हूँ कि इस धरती के इतिहास को डूबने से और लूटने से बचाइए। बचाने की बात कर रहे हैं, अभ्यर्थी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, आप राजभवन से भी होकर आ गए, क्या लग रहा है, री एग्जाम होगा या नहीं? बिल्कुल, मुझे तो लगता है, मैं आपके चैनल के माध्यम से फिर से माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ कि बिहार के भविष्य के लिए आपको री एग्जाम करवाना चाहिए। चलिए, क्या कुछ कहे थे आपने, तमाम बयानों को सुना और किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर कर रहे हैं कि बिहार आ गए, पटना आ गए। भाई बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, एक डेलीगेशन बुलवाइए और बुलाकर मिल लीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव के साथ। धन्यवाद।